सो हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 11th क्लास की आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज चैप्टर 8 में हम वैदिक सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ फैक्ट कि पुरानी नदियों को क्या बोलते थे, पहाड़ को क्या बोलते थे, इसका वैदिक नाम क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि गोत्र क्या है, व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज गोत्र का कंसेप्ट का मतलब क्या है, फिर द्विज का मतलब क्या होता है, फिर उपनयन उपनयन सेरेमनी क्या है, ये सारी चीजें जो है हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ नदियों और पहाड़ों के जो वैदिक नाम हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है डेट इज सुतुद्री। ठीक है, सतलुज को सुतुद्री बोलते थे। रावी नदी को पौरुषनी बोलते हैं। ठीक है, रावी इज कॉल्ड पौरुषनी। चेनाब इज कॉल्ड अस्किनी। झेलम इज कॉल्ड वितास्ता। ब्यास नदी को हम बिपासा के नाम से बुलाते हैं। इंडस नदी को सिंधु के नाम से। हिमालय पर्वत को हिमवंता। हिंदुकुश माउंटेन को मुंजावत। सरस्वती नदी को नाडी तारना। और गंडक नदी को सादीनारा। ठीक है, सदानीरा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सतलुज, सतलुज का पूरा नाम है शतुद्री। रावी जो नदी है, ये सारी बेसिकली इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं। तो रावी का वैदिक नाम है पौरुषनी। चेनाब का वैदिक नाम है अस्किनी। झेलम का वैदिक नाम है विटास्ता। ब्यास का वैदिक नाम है विपासा। इंडस का सिंधु। हिमालय पर्वत का हिमवंता। हिंदू कुश का मुंजावंत। सरस्वती नदी का नाडी तारना। और गंधक का सदानीरा। चलिए अब स्लेवरी के बारे में देखते हैं। तो स्लेवरी एक कॉमन प्रैक्टिस थी वैदिक पीरियड में, और स्लेव्स को बेसिकली प्रॉपर्टी के रूप में देखा जाता था। स्लेव्स वर ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अगर देखा जाए जो दास है, जो हमने देखा था, जो दास शब्द है, बेसिकली दास किसको बोला जाता था? वेदों में दास उनको बोला गया है जो अर्ली आर्यंस थे। अर्ली आर्यंस, ठीक है, अर्ली आर्यंस को दास शब्द से रेफर किया गया है। और बाद में यही दास शब्द यूज होने लगा स्लेव्स के लिए। ठीक है, यही दास शब्द जो है स्लेव्स के लिए इस्तेमाल होने लगा। अक्सर देखा गया है कि दासों का इस्तेमाल हाउस होल्ड, घर के घरेलू कामों के लिए होता था। इनका इस्तेमाल जनरली एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता था। ठीक है, तो घरेलू कामों के लिए दासों को काम में लाया जाता था, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए दासों का इस्तेमाल जनरली नहीं किया जाता था। ठीक है, कई बार ऐसे भी इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं कि दासों को एज अ गिफ्ट मटेरियल, चाहे ब्राह्मणों को या राजा को, या राजा किसी से खुश हो जाए तो दासों को एज अ प्रॉपर्टी, चूंकि जो है दास जो थे, जो स्लेव्स थे, दे वर ट्रीटेड लाइक सम काइंड ऑफ कमोडिटी, तो उनको गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट वैदिक नाम देख लेते हैं। तो राइस को वेदों में व्रीहि नाम से बुलाया गया है। वीट को यानी गेहूं को गोधुमा से। बार्ले को यव से। ठीक है, तो बार्ले जो है जौ, जौ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली वैदिक पीरियड में यव यानी कि जौ, या जिसको बार्ले भी कहते हैं, इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बार्ले वाज द फर्स्ट क्रॉप टू बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। ठीक है, सबसे पहले जौ की खेती इंसान ने शुरू करी। जौ की खेती इसलिए शुरू की क्योंकि जौ जो है, जो बार्ले होता है, वो एक हार्डी क्रॉप है जो कम बारिश में और एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। ठीक है,
चलिए अगला टर्म आता है अघन्या। तो वेदों में अघन्या शब्द कई बार रेफर किया गया। अघन्या का मतलब होता है जिसको हार्म न करना, जिसको हार्म नहीं करना चाहिए, द थिंग विच शुड नॉट बी हार्म। तो जनरली गाय को अघन्या शब्द से रेफर किया गया है। ठीक है, जो गौ है, गाय है, उसको अघन्या यानी कि काउ शुड नॉट बी हार्म्ड। फिर अगला आता है रेवेन्यू कलेक्टर। तो रेवेन्यू कलेक्टर के लिए जो टैक्स वसूलते थे, जो ट्रिब्यूट वसूलते थे, क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में टैक्स नहीं हुआ करता था, ठीक है, ट्रिब्यूट होता था। टैक्स और ट्रिब्यूट में फर्क यह है कि टैक्स आपको देना ही देना होता है, ट्रिब्यूट जो होता है जनरली वॉलंटरी होता है। तो इस वॉलंटरी गिफ्ट को जो जनता अपने राजा को देती थी, उसको भाग दूघा कलेक्ट करता था, एंड भाग दूघा वॉज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर। अगला आता है आयरन को बेसिकली कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेटल के लिए शब्द था आया। आया का मतलब होता है मेटल, और आयरन को श्याम आया या कृष्ण आया के नाम से बुलाते थे। श्याम का मतलब और कृष्ण दोनों का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक कह लीजिए या डार्क। क्योंकि लोहा जो है ब्लैक कलर या डार्क कलर का होता है, इस वजह से लोहे को, आयरन को श्याम आया या कृष्ण आया नाम से रेफर किया गया है वेदों के अंदर। फिर बलि करके एक टैक्स हुआ करता था वेदों के टाइम पर। बलि एक तरीके से वॉलंटरी ट्रिब्यूट था, जो हमने पिछली बार देखा। वॉलंटरी ट्रिब्यूट था जो सब्जेक्ट, जो प्रजा थी, अपने राजा के को देती थी एज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट, एज अ काइंड ऑफ वॉलंटरी टैक्स। इसी बलि को कौन कलेक्ट करता था? भाग दूंगा, भाग दूंगा। ठीक है, यही जो बलि टैक्स है आगे चलकर ये वॉलंटरी से कंपलसरी हो जाएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में बलि टैक्स वाज वॉलंटरी, which will become compulsory during later Vedic period and beyond. ठीक है, देन संघृति एक ऑफिसर था जो टैक्सेस कलेक्ट करता था। ठीक है, संघृति एक ऑफिसर था जो टैक्सेस को कलेक्ट करता था। तो अब देखो, कई जगहों पर ये कंफ्यूजन है, भाग दूंगा किसको बोलेंगे, संघृति किसको बोलेंगे। तो ये टर्म जो है दोनों में इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। तो टैक्स कलेक्ट करने वाले को कई जगह पर भागदूघा भी बोला गया है, कहीं जगह पर संगिरती भी बोला गया है। इनमें बहुत ज्यादा टेक्निकल डिफरेंस है नहीं। फिर पुशान करके भगवान थे जो स्टार्टिंग में कैटल्स के भगवान थे, गॉड ऑफ द कैटल्स, जीव चरवानो, जो भी आपके मवेशी हैं उनके रखवाले थे। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर आप देखें तो पुशान वॉज द गॉड ऑफ कैटल्स, गॉड ऑफ कैटल्स। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पुशान विल बिकम गॉड ऑफ शूद्रास। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर घोघना, गेस्ट जो भी आपके घर में मेहमान आते थे उसको घोघना कहते थे। घोघना का मतलब है द वन हु इज फेड ऑन कैटल्स। तो नॉन वेजिटेरियनिज्म वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड, और आपके घर में कोई भी मेहमान आता था तो उसमें गाय के अलावा बाकी जो मवेशी होते हैं, बाकी जो कैटल्स होते हैं, उनको खिलाया जाता था, उनको मार के मतलब एज अ डिश उनको खिलाया जाता था। और चूंकि जो है ऐसे मेहमान को ही वॉज फेड ऑन कैटल्स, इस वजह से उनको नाम दिया गया है घोघना। बाकी हायर जो लेबरर्स हुआ करते थे उनको कर्माकर नाम से रेफर किया गया है वेदों में। फिर जो ऑफिसर लैंड सर्वे का काम करता था उसको रज्जु गहका के नाम से रेफर किया गया है, द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड सर्वे। ठीक है, चलिए अब अगला जो कंसेप्ट कई बार आप पढ़ोगे तो नो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है द्विज। तो द्विज का मतलब क्या होता है? तो द्विज का लिटरल मतलब है ट्वाइस बॉर्न, यानी कि जो दो बार पैदा हुआ हो।
तो इंसान, वेदों के हिसाब से इंसान की का जन्म दो बार होता है। एक तो उसका जो बायोलॉजिकल बर्थ होता है, जब वो अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है तो पहली बार उसका जन्म होता है। और दूसरा, जब वो अपना घर छोड़ के गुरुकुल जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है, गुरुकुल जब जाता है अपना घर छोड़ के गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तब उसका वो दूसरा जन्म होता है। और ये शिक्षा ग्रहण करने जाने से पहले उसको जनेऊ संस्कार, जिसको उपनयन सेरेमनी बोलते हैं, जनेऊ, आपने देखा होगा, एक जनेऊ इज अ काइंड ऑफ सेक्रेट थ्रेड, सेक्रेट थ्रेड विच इज वर्न अराउंड द वेस्ट कह लो या अराउंड द शोल्डर्स। ठीक है, तो ये जो जनेऊ संस्कार है जिसको उपनयन बोलते हैं, और जनेऊ को यज्ञोपवीत भी बोला गया है, यज्ञोपवीत। ठीक है, तो जनेऊ को यज्ञोपवीत भी कहते हैं, और ये जो पूरी रिचुअल है उसको उपनयन सेरेमनी कहा जाता है। तो जब बच्चा अपने माँ बाप का घर छोड़कर गुरुकुल जाता है तो उसको पहले उसका उपनयन सेरेमनी होता है, उसको जनेऊ पहनाया जाता है, उसको यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, उसके बाद ही वो अपने गुरु के आश्रम में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ये इसका दूसरा जन्म होता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली द्विज किसको कहा जाता था? तो ऊपर के जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बुलाया जाता था, और शूद्रों को द्विज नहीं बुलाया जाता था। ठीक है, अब इसके मायने क्या है, द्विज होने और ना होने के मायने क्या है? तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जो द्विज होता था वही सिर्फ वेदों की शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ठीक है, ओनली द्विज वॉज अलाउड टू स्टडी वेदास। ठीक है, द्विज ही सिर्फ गुरुकुल जा सकता था और अपने गुरु से जो है वेदों की शिक्षा ग्रहण कर सकता था। और चूंकि सिर्फ द्विज ही वेदों की पढ़ाई कर सकता था, तो ओनली द्विज को ही मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि वेदों के हिसाब से वेदों का ज्ञान के बिना आपका मोक्ष संभव नहीं है। इस वजह से सिर्फ अगर देखा जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही तीन वर्ण हैं जिनको मोक्ष मिल सकता है। शूद्र को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ऐसा वेदों की फिलॉसफी से इंप्लाइड मीनिंग आती है। ठीक है, इंप्लाइड मीनिंग आती है। अब रिलीजियस राइट्स देखें, तो जो द्विज है वही सिर्फ वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता था। तो द्विज ही वेदों को पढ़ सकता है, द्विज ही वेदों के रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता है, वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकता है, द्विज ही जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, द्विज ही रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और देखा जाए अगर हम सोशल स्टेटस की बात करें, तो द्विज डिसाइड करता है कि सोसाइटी में आपका क्या पोजीशन होगा। तो सोशल हायरार्की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो द्विज ही जो थे, द्विज वेर टॉप वर्ण, द्विज इज इक्वल टू टॉप वर्ण। ठीक है, द्विज इज इक्वल टू टॉप वर्ण। तो द्विज एक सोशल हायरार्की भी डिसाइड करता था। ठीक है, अब द्विज से ही रिलेटेड है उपनयन। उपनयन, जैसा कि मैंने बताया था कि उपनयन एक सेरेमनी है जिसको इनिशिएट करने से एक बच्चा द्विज बनता था। ठीक है, जब हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब भी बच्चा अपना घर छोड़कर अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, तो उसकी सेक्रेड सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी कंडक्ट की जाती थी, जिसको उपनयन सेरेमनी बोला जाता था। एंड दिस उपनयन सेरेमनी वाज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि गुरुकुल लाइफ। और ये उपनयन सेरेमनी किसकी हो सकती थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की। शूद्रों की उपनयन सेरेमनी अलाउड नहीं थी। ठीक है, अब इस उपनयन सेरेमनी में क्या होता था? तो जैसा कि हमने देखा कि सेक्रेड थ्रेड, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, उसको पहनाया जाता था, और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता था, और फिर उस शिष्य को गुरु के आश्रम में
शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है गोत्र। गोत्र का मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे एंसेस्टर कौन थे, यानी कि हम किसकी संतान है। ठीक है, तो वेदों के हिसाब से टोटल 7 गुरु हुए। ठीक है, 7 मेन गुरु हैं और हम सब उन्हीं किसी एक गुरु की संतान है। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि अगर आप मान लीजिए कि कश्यप जो ऋषि हैं, अगर कश्यप ऋषि के लिनिएज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका गोत्र होगा कश्यप। ठीक है, अगर आप भारद्वाज ऋषि के उससे बिलोंग करते हैं तो आपका गोत्र होगा भारद्वाज। ठीक है, तो गोत्र वॉज बेसिकली मीनिंग कि हमारा जो मेन एंसेस्टर कौन है, हमारा लिनिएज क्या है, और बेसिकली वो मेल एंसेस्टर के थ्रू आता था। ठीक है, मेल एंसेस्टर के थ्रू। कहने का मतलब है कि अगर जैसे आपका गोत्र है कश्यप, तो आपका बेटा या बेटी उनका गोत्र जो है, अगर आप इफ यू आर अ मेल, ठीक है, मान लीजिए कि इफ यू आर अ मेल, ठीक है, इफ यू आर अ मेल और आपका गोत्र है कश्यप एंड योर वाइफ इज बेसिकली योर वाइफ इज अत्रि। ठीक है, अत्रि ऋषि की संतान है। अब इससे क्या होगा कि आप दोनों के जो बच्चे होंगे वो कश्यप गोत्र से ही माने जाएंगे, यानी कि फादर का ही जो गोत्र है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर होता है, ना कि मदर का। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फादर का गोत्र ही, अब उसमें जो आपका गोत्र होगा वो आपके फादर के गोत्र से होगा, ना कि आपकी मदर के गोत्र से। ठीक है, चलिए अब नेचर गोत्र का क्या होता है, तो पैट्रिलिनियल है, यानी कि फादर के लाइन से, जैसा कि हमने देखा। इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू द चिल्ड्रन, और ये वैदिक ऋषियों के नाम से ये सारे वेद रखे गए, जिसमें कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदानी एंड भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज, ये टोटल 7 ऋषि हैं जिसको सप्त ऋषि बोलते हैं। ठीक है, अब गोत्र का सिग्निफिकेंस क्या है, तो बेसिकली ये गोत्र से आप लिनिएज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि पर एक आदमी है उसका फैमिली ओरिजिन क्या है, किस गोत्र से, किस ब्लड लाइन से वो बिलोंग करता है। ठीक है, किस ब्लड लाइन से। अब गोत्र डिसाइड करता है आपकी मैरिज रूल्स। ठीक है, जनरली ए सेम गोत्र में शादी प्रोहिबिटेड थी, तो एक्सोगेमी रूल, यानी कि आप और आपकी वाइफ का गोत्र सेम नहीं हो सकता है वेदों के फिलॉसफी के हिसाब से। ठीक है, वेदों की फिलॉसफी के हिसाब से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, गोत्र, वाई गोत्र वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, और बायोलॉजिकली अगर आप देखें तो बायोलॉजिकली भी ये काफी ज्यादा रैशनल लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, अगर मान लीजिए 2 लोग किसी एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 4-5 जनरेशन, कई सब जनरेशन पहले, एक लड़का है और एक लड़की, दोनों एक ही पेरेंट से बिलोंग करते हैं, तो जो इस पेरेंट के अंदर कोई हेरिडिटरी कोई डिजीज होगी, हेरिडिटरी डिजीज कुछ भी हो सकता है, तो वही बीमारी इनके अंदर भी होगी, और इनसे जो इनका ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसको ये बीमारी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेंडल का जो जेनेटिक जो सिद्धांत है, जेनेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब दोनों ही माँ बाप के पास अगर वही सेम जीन्स हैं बीमारी के, तो बच्चे को होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दैट्स वाई ब्लड रिलेशनशिप में शादी आज भी बायोलॉजिकली भी सही नहीं है, और इसी चीज को एंश्योर करने के लिए, क्योंकि एंशियंट टाइम में रिकॉर्ड रखना और ये सब सारी चीजें, कौन किसका फैमिली लिनियज से बिलोंग करता है, ये सब कठिन था। तो सिंपल हमने 7 ऋषि बनाए, एक कंसेप्ट था वेदों में, आप समझिए इसका, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि हमने 7 ऋषि बनाए और सबको जो है एक गोत्र असाइन कर दिया, ताकि पता चलता रहे कि भाई किसका क्या लिनिएज है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोग आपसी
आपको चूंकि पता नहीं है कि हो सकता है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं वो 3 जनरेशन पहले आप लोग एक ही पेरेंट्स से बिलोंग करते थे, ठीक है, 4 जनरेशन पहले एक ही पेरेंट्स थे आपके। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, इन ब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए गोत्र का कंसेप्ट वेदों में बनाया गया, ताकि जो हमारे ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर बीमारी या कोई भी ऐसी जेनेटिक फॉल्ट्स जो हैं वो ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है। तो ये था वेदों का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। कमेंट में आप मुझसे कोई अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग, और अगर आप अपनी कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।